नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई 2026 के राशिफल के बारे में, यानी जुलाई 2026 के राशिफल के बारे में। चलिए बात करते हैं मेष राशि वालों के बारे में। देखिए, आपका जो वीनस है यानी शुक्र, जुपिटर यानी गुरु और मरकरी यानी बुध, वो आपकी फोर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं, ये तीनों। तो देखिए, इसका मतलब क्या हुआ। आप घर इस टाइम पे आप घर ले सकते हैं कोई अपना। अगर आप घर लेना चाह रहे हैं नया, कोई परचेज करना चाह रहे हैं, तो आप ले सकते हैं। या फिर आप जिस घर में रह रहे हैं वहाँ पे कोई रेनोवेशन वगैरह करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि कोई नया रूम बनवाना चाह रहे हैं, या अपने घर को मॉडिफाई करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि कुछ चेंजेस वगैरह, कुछ बदलाव करवाना चाह रहे हैं, तो वो आप करवा सकते हैं इस टाइम पीरियड में। या आप कोई व्हीकल ले सकते हैं, जैसे वाहन कोई ले सकते हैं। अगर आप लेना चाह रहे हैं गाड़ी, स्कूटी, बाइक वगैरह कुछ भी हो सकता है। अ, आप अपनी फैमिली यानी परिवार के साथ रहेंगे इस टाइम पीरियड में। आपका परिवार आपको सपोर्ट भी करेगा। आप अपनी माँ के साथ रहेंगे। आप काफी खुश रहेंगे इस टाइम पीरियड में। आपका दिमाग काफी शांत रहेगा। आप कंफर्ट की चीजें भी खरीद सकते हैं, जैसे कि कुछ भी, जैसे एसी या कूलर या सोफा, बेड, कुछ भी, मतलब जो भी चीज आपको आराम देती है वो आप खरीद सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका जो केतु है वो आपका फिफ्थ हाउस में गोचर कर रहा है। ठीक है। तो देखिए, ये इसका मतलब क्या हुआ। ये आपको एजुकेट मतलब आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, है ना। और आप अपने बच्चों को ज़्यादा मतलब उनके साथ ज़्यादा उनको टाइम देना पसंद नहीं करेंगे, मतलब उनसे थोड़ा अलग अलग ही रहेंगे। या आप जैसे सोशल मीडिया वगैरह पे अगर आप काम करते हैं, या आपका कोई यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पे अगर आप वीडियोस वगैरह डालते हैं, तो उसमें भी आपका मन नहीं लगेगा, उस काम को करने का भी आपका मन नहीं करेगा। अगर आपका कोई बिजनेस है, आप कोई व्यापार करते हैं, तो वो काम भी, अ, उस काम को भी आप नहीं कर पाएंगे, उसमें भी आपका मन नहीं लगेगा। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, यानी कि कोई खेल खेलते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो भी आप नहीं खेलना चाहेंगे, या आप नहीं खेल पाएंगे। आप सट्टेबाजी, बैटिंग करते हैं, गैम्बलिंग, जुआ, स्टॉक मार्केट वगैरह में आप काम करते हैं, तो उसमें भी मन नहीं करेगा आपका वो सब करने का भी, या आप कर नहीं पाएंगे कुछ रीजंस की वजह से। कुछ वजह ऐसी कुछ बन जाए, कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए जिस वजह से आप नहीं कर पाए ये सब। आप अपने मनपसंद जो भी काम है वो नहीं कर पाएंगे। और आप अपना मतलब मनोरंजन मनोरंजन भी नहीं कर पाएंगे इस टाइम पीरियड में, एंटरटेनमेंट। आप अगर जैसे वाइफ, जैसे आपकी अगर शादी हो चुकी है, तो आपकी बीवी से नहीं बनेगी, आपके पति से नहीं बनेगी। तो मतलब ऐसे हस्बैंड वाइफ की नहीं बनेगी आपस में। इस टाइम पीरियड में आप कोई, जैसे कोई अगर बैचलर्स डिग्री करने का सोच रहे हैं, जैसे बीटेक, बीए, बीएससी वगैरह, तो वो आप नहीं कर पाएंगे, मतलब इस टाइम पीरियड में। चलिए अब बात करते हैं कि जैसे सन आपका थर्ड हाउस में गोचर कर रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ। इस टाइम पीरियड में अगर आपको जो भी पसंद है, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो आप करेंगे। आप हाथों से जो काम किए जाते हैं वो आप कर सकते हैं। आप कोई एक्टर बन सकते हैं, एक्टिंग का काम कर सकते हैं, मीडिया में काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया वगैरह पे, या वैसे भी आप पत्रकार बन सकते हैं, बोलने का काम कर सकते हैं,
कहीं आपको छोटी दूरी तय करनी पड़ सकती है, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ सकता है। आपके जो दोस्त होंगे, आपके भाई बहन, आपके कजिन्स और पड़ोसी, ये आपका साथ देंगे। ये टाइम पीरियड आपके सेल्फ एफर्ट का रहेगा, यानी कि आप काफी प्रयास करेंगे अम, कुछ करने का, जो भी आप करना चाहते हैं वो करने का। आप कोई बिजनेस कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, कोई व्यापार कर सकते हैं। आप आईटी कंपनीज जो होती हैं उसमें कोई काम कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन पे आप काम कर सकते हैं, उसमें कोई भी डेजिग्नेशन हो सकती है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप एज अ कंसल्टेंट काम करें, कंसल्टेशन प्रोवाइड करें। वो आप प्राइवेटली अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, कंसल्टेंसी का, या फिर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर सकते हैं एज अ कंसल्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, अ, जो वीनस है, यानी कि जो शुक्र है, वो 5 जुलाई 2026, 2026 में 5 जुलाई 2026 को लियो में आ जाएंगे, यानी कि आपके फिफ्थ हाउस में गोचर कर जाएंगे। तो ये टाइम पीरियड काफी अच्छा रहेगा आपकी एजुकेशन के लिए। 5 जुलाई के बाद से आपके एजुकेशन पढ़ाई काफी आपका मन लगेगा। आप अगर बैचलर्स डिग्री करना चाह रहे हैं, बीटेक, बीए, बीएससी वगैरह, तो वो आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप कोई बिजनेस, व्यापार करना चाह रहे हैं, तो वो भी काफी अच्छा चलने लगेगा आपका। सट्टे, जुआ, स्टॉक मार्केट में, ये सब काम अगर आप करना चाह रहे हैं, तो ये भी आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, किसी भी लेवल पे, तो आप खेल पाएंगे। सोशल मीडिया वगैरह में अगर आप काम करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या और भी कोई, तो आप अच्छे से कर पाएंगे और आपका अच्छा चलेगा भी। एंटरटेनमेंट में अगर आप काम करते हैं, एंटरटेन मनोरंजन का, तो कोई भी हो सकता है, टीवी सीरियल्स में, वेब सीरीज, मूवीज या और भी कुछ, तो वो आप कर पाएंगे। अगर आप आपकी हस्बैंड वाइफ की आपस में अच्छी बनेगी, अगर आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा इस टाइम पीरियड में। चलिए अब बात करते हैं कि जो मरकरी है, वो 7 जुलाई 2026, 2026 को यहाँ पे जेमिनी में आ जाएगा, यानी कि थर्ड हाउस में गोचर करेगा। तो ये काफी अच्छा रहेगा, मतलब 7 जुलाई के बाद से आपका जो भी आपका जिस भी काम में इंटरेस्ट है, उसमें आपका काफी दिमाग चलने लगेगा। आप कोई हाथों का काम कर सकते हैं, जैसे जो काम हाथों से किया जाता है वो कर सकते हैं। आपकी जो भी स्किल्स हैं हाथों की, वो आप कर सकते हैं। एक्टर आप बन सकते हैं, मीडिया वगैरह में आप काम कर सकते हैं। अम, पत्रकार बन सकते हैं, बोलने वाला काम आप कर सकते हैं। छोटी दूरी आप तय कर सकते हैं, और काफी प्रयास करेंगे आप जो भी काम कर रहे हैं वो करने का। कोई बिजनेस कर सकते हैं आप अपना, आईटी कंपनी वगैरह में आप काम कर सकते हैं। ठीक है। और सन जो है, यानी सूर्य है, वो आपका 16 जुलाई 2026 को, है ना, आपके कैंसर में आ जाएगा, यानी कि फोर्थ हाउस में आ जाएगा। तो ये टाइम पीरियड आपके घर के लिए काफी अच्छा रहेगा। आप घर खरीद सकते हैं, कोई कोई वाहन ले सकते हैं। आपकी माँ, आपकी जो माँ है, उनके लिए काफी अच्छा रहेगा, आपके परिवार के लिए काफी अच्छा रहेगा। ठीक है। 27 जुलाई 2026 को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। अ, तो आपके ट्वेल्थ हाउस में रेट्रोग्रेड होंगे। तो देखिए, तो इस टाइम पे आपके कुछ लॉसेस, यानी नुकसान हो सकता है। वो पैसे का हो सकता है, या किसी किसी प्रॉपर्टी पे, यानी किसी जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया, या आपका घर
घर पे किसी ने कब्जा कर लिया, और भी कुछ जो भी लॉसेस नुकसान हो सकते हैं वो पॉसिबल है। और आप फॉरेन जा सकते हैं, यानी विदेश जा सकते हैं। आपको आइसोलेशन में रहना पड़ सकता है, यानी कि एकदम अकेले, सबसे अलग, सबसे दूर ऐसे रहना पड़ सकता है। आपको हॉस्पिटल से आने अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी, आप काफी आध्यात्मिक बन जाएंगे इस टाइम पीरियड में। आपको ज्योतिष शास्त्र, मतलब एस्ट्रोलॉजी में काफी रुचि आने लगेगी। आपको काफी इंटरेस्ट आने लगेगा। अ, जो जो ऐसा भी हो सकता है कि आप ज्योतिषी वगैरह से कंसल्ट करें, उनसे बातचीत करें। ये भी हो सकता है। या आप खुद पढ़ें उस चीज के बारे में, ज्योतिष शास्त्र के बारे में। या आप खुद भी ज्योतिषी बन सकते हैं, ये भी हो सकता है। और आपका जो राहु है वो 11th हाउस में गोचर कर रहा है। तो देखिए, इस टाइम पे आपके गेन्स हो सकते हैं। काफी अच्छे लेवल पे आपको पैसा मिल सकता है, आपको फेम मिल सकता है, आप फेमस हो सकते हैं। प्रसिद्धि मिल सकती है आपको समाज में। आपका जो नेटवर्क सर्किल होगा, जिन लोगों को आप जानते हैं वो बड़ा होगा। काफी ज्यादा लोगों को आप जानने लगेंगे। आपके दोस्त बनेंगे अब। आपके जो बॉस वगैरह हैं, सीनियर्स जो हैं ऑफिस में, आपसे ऊपर पोस्ट पे, वो आपको सपोर्ट करेंगे। आपके बड़े भाई बहन आपको सपोर्ट करेंगे। आपका प्रमोशन वगैरह हो सकता है। आपका प्रमोशन हो सकता है। और जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे, और आपको जहाँ भी आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, जहाँ भी आपने निवेश किए हुए हैं, उनका आपको गेन्स मिलेंगे, यानी कि आपको प्रॉफिट्स, मुनाफा जो भी हुआ है वो आपको मिलेगा। आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी इस टाइम पीरियड में। आप सोशल वेलफेयर, यानी कि आप समाज सुधार, कल्याण का कार्य आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे मार्स आपका सेकंड हाउस में गोचर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ। ये टाइम पीरियड आप फैमिली, आपका परिवार है, उस पर काफी ध्यान देंगे। आप अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर जाएंगे इस टाइम पीरियड में। उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, या कुछ भी। इस टाइम पीरियड में आप पैसे भी काफी अच्छे कमाएंगे। अ, आपको फैमिली एसेट्स वगैरह मिल सकते हैं, यानी कि जैसे आपके पापा मम्मी, या और भी कोई आपको कोई प्रॉपर्टी आपके नाम कर सकते हैं, आप पैसे दे सकते हैं। आपको कोई जमीन आपके नाम कर सकते हैं। आपको घर मिल सकता है कोई, या आप अपनी कोई जमीन वगैरह खरीद सकते हैं। आप कोई बोलने वाला कार्य कर सकते हैं, जिसमें आपकी फेस वैल्यू बने, आपको लोग जाने। अम, इस टाइम पे आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, यानी कि जो आप पैसा बचाते हैं वो काफी बढ़ने लगेगा। आप कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसमें आप, जैसे आपके घर में कोई बिजनेस है, वो काफी टाइम से चला आ रहा है, काफी टाइम से कर रहे हैं आपके घर में, आप पापा कर रहे हैं आपके, या फिर और भी कोई, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो उसको। उसमें आप काम करने लग जाओगे, ये भी हो सकता है। आप कोई खाने से रिलेटेड कोई कार्य कर सकते हैं, फूड से रिलेटेड रिलेटेड ठीक है। आप कोई आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, एक्टर वगैरह है, और भी कुछ बोलने वाला कार्य कर सकते हैं। चलिए उपायों की बात कर लेते हैं, रेमेडीज की। आप हनुमान चालीसा पढ़िए डेली, और उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए, और गाय की सेवा करिए जितनी आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।